40% खनिज संपदा महतो समाज के जमीन में है। और इसी खनिज संपदा हीरा, सोना, चांदी, कोयला, यूरेनियम, अबरक जो लूटपाट करने के लिए उद्योगपतियों ने, अमीरों ने, राजनेताओं ने, दलालों ने, लुटेरों ने हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए, हमारे जमीन से बेदखल करने के लिए हमें इसी कारण से ट्राइबल और आदिवासी से हटाया है और कोई दूसरा कारण नहीं है। इतना बिग सिटी चाहे धनबाद हो, झरिया हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, महतो का जमीन में बसा है। और अगर जिस दिन समाज ये जान गया और जाग गया सच्चाई, उस दिन पूरा झारखंड पत्ता तक नहीं डोलेगा। और जब तक समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, झारखंड को हिलने नहीं देंगे। जिस प्रकार की कुर्मी समाज को पिछले जाति के रूप में मानना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन वो अभी तक नहीं मान रही है और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। मेरा पूर्वज आदिवासी था, ट्राइबल था, मैं उनका वंशज हूँ। ओबीसी कैसे हो गया, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और बाय रिकॉर्ड, बाय डॉक्यूमेंट्री, आज के तारीख में भी भारत सरकार के संचिकाओं में, फाइलों में और राज्य सरकार के संचिकाओं और फाइलों में टोटमिक कुर्मी महतो समाज ऑलरेडी पहले से भी आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में दर्ज है, अंकित है, टंकित है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, समाज के प्रतिनिधि होने के नाते, समाज का नेतृत्वकर्ता होने के नाते, कि सरकार अपनी पुरानी संचिकाओं को पलटे, अपने रिकॉर्ड को खुद देखे और मेरे आइडेंटिटी वहाँ क्या डिफिनेशन दिया गया है, मेरी पहचान वहाँ जो लिखी गई है वो मुझे पुनः वापस चाहिए। हमारी लड़ाई, समाज की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी दूसरे समाज से, समूह से नहीं है। हमारी लड़ाई अपना अस्तित्व, पहचान, जल, जंगल, जमीन और हमारे ट्राइबलिटी की पहचान की लड़ाई है। और ये लड़ाई सीधे सरकार से है। और मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, अगर हमारे पूर्वज आदिवासी थे तो हम ओबीसी कैसे हो गए? हम भी आदिवासी होंगे जब हमारे पूर्वज आदिवासी थे। हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। मैं विनम्र विनती करता हूं कि सरकार जो अभी आपको विनम्र विनती कर रही है, ये ज्वाला में न धधके और ज्वालामुखी न बने और ज्वालामुखी बन के न फूटे, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उससे पहले हमें ट्राइबल की जो पहचान है उसे वापस दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके फाइल में अभी भी लिखा हुआ है कि टोटमी कुर्मी महतो ऑलरेडी आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स है। इससे पहले क्या सर आप लोग एसटी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं आंदोलन? मैं एसटी में शामिल होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एसटी हूँ। ये सरकार के संचिका में लिखा हुआ है, फाइल में लिखा हुआ है, आज भी दर्ज है। और एक ट्राइबल की क्या पहचान होती है? उनकी मातृभाषा संथाली बोलने से पता चल जाता है कि ये भाषा संथाल जाति की है। मुंडारी भाषा बोलने से ही पता चल जाता है कि ये भाषा मुंडा जाति की है। उसी तरह कुड़माली बोलने से ही पता चलता है कि ये भाषा कुड़माली जाति की है। बाकी किसी का अपने है तो बता दीजिए। इसी तरह जो है एक समाज व्यवस्था होता है। आदिवासी जो आदिम जमाना से जो पहले से सबसे पहले से इस धराधाम, इस भूखंड में, इस जमीन में जो सबसे पहले से वास कर रहा है, निवास कर रहा है, तो जो सबसे पहले से वास करेगा, निवास करेगा, वो अपना समाज संचालन के लिए भाषा का निर्माण करेगा। समाज में समाज संचालन के लिए सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। जिस तरह से संथाल समाज की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का नाम मांझी परगना व्यवस्था है, बाईसी व्यवस्था है, वही सामाजिक बाईसी व्यवस्था हमारे कुर्मी टोटमिक महतो में महतो बाईसी सामाजिक व्यवस्था का नाम, मेरा नाम सामाजिक व्यवस्था का नाम महतो बाईसी सामाजिक व्यवस्था है। जिस प्रकार के अपने हक की लड़ाई करने आपको अभी तक मतलब कि क्या हासिल मिल पाया कि आपने सारे मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया गया था, लेकिन अब तक क्या उस पर असर दिखा या फिर क्या मिल रहा है आपको? ये लड़ाई
हमारा जो आज अधिकार छीना गया, जो ट्राइबल से हटाया गया है, जी जी केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक को ये बताने की स्थिति में नहीं है, कोई कारण नहीं बता पा रहा है आज तक। हमने राष्ट्रपति से गुहार लगाई, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक गुहार लगाई, लेकिन कोई कारण बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर हमारे किस कारण से हमें आदिवासी का अधिकार से वंचित कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूं कि हमको बता दीजिए एक बार, किस नोटिफिकेशन के आधार पर, किस सरकारी आदेश के आधार पर आप हमें कब हटाए हैं, क्यों हटाए हैं, ये तो सरकार बता दे। चाहे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बता दे या राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री बता दे। अभी जो छुटनी महतो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत होकर आई है, छुटनी महतो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की गई है भारत सरकार राष्ट्रपति के हाथों, और राष्ट्रपति ने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने जो वो लिखा, छुटनी महतो एज ए ट्राइबल एक्टिविस्ट, वो आदिवासी एक्टिविस्ट है और वो आदिवासी महिला समाज के तौर पर वो काम कर रही है। जब राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर, ऑथराइज्ड ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर ये जब न्यूज आता है कि छुटनी महतो एज ए ट्राइबल, अब देखिए कहां से ये मामला बिगड़ता जाता है। जब ये मामला सरकार के अंदर आ रहा है, जब ये सरकार के अंदर आ रहा है, तो सरकार में अभी अर्जुन मुंडा जी हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, आदिवासी मंत्रालय में बैठे हुए, आदिवासीवादी कैबिनेट मोदी का गवर्नमेंट में, उन्होंने जब उनके मंत्रालय में आता है तो उन्होंने ट्विटर हैंडल में, जो आदिवासी मंत्रालय का अपना जो सरकारी ऑन रिकॉर्ड ट्विटर हैंडल है, उसमें लिखते हैं कि छुटनी महतो, छुटनी देवी हो गया, महतो छूट गया। देखिए कैसे कट रहा है, कैसे कट रहा है। देखिए कि छुटनी जहां महतो लिखा हुआ था, सबसे पहले महतो शब्द हटा के आदिवासी मंत्रालय ने छुटनी देवी नाम में अंतर कर दिया। और उसके बाद जब खुद अर्जुन मुंडा जी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया और फेसबुक में जब डाले, ट्विटर में डाले, तो उसमें क्या लिखा, छुटनी देवी और ट्राइबल शब्द भी हट गया। ये पॉलिटिक्स को और ये साजिश को अब समाज समझ गया है, समझ गया। ये निजी स्वार्थ के कारण कुछ चंद राजनेताओं ने झारखंड के आदिवासी समाज और झारखंडी समाज को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है, क्योंकि महतो समाज पूरे झारखंड का सबसे लार्जेस्ट आबादी वाला, सबसे बड़ा भूखंड में वास करने वाला सबसे बड़ा आबादी वाला समाज है। मतलब साफ है कि पूरे भारत का ही नहीं, पूरे इंडिया का रिच एंड रिचेस्ट झारखंड है, और भारत का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में है, और 40% खनिज संपदा है। सीधा मतलब है सबसे बड़ा आबादी मेरा है, सबसे बड़ा आबादी मेरा है, सबसे बड़ा जमीन हमारे यानी महतो के पास झारखंड का सबसे ज्यादा जमीन है, और सबसे ज्यादा जमीन अगर हम महतो के पास है तो झारखंड इंडिया का, भारत का 40% खनिज संपदा महतो समाज के जमीन में है। और इसी खनिज संपदा, हीरा सोना चांदी कोयला यूरेनियम अबरक जो लूटपाट करने के लिए उद्योगपतियों ने, अमीरों ने, राजनेताओं ने, दलालों ने, लुटेरों ने हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए, हमारे जमीन से बेदखल करने के लिए हमें इसी कारण से ट्राइबल और आदिवासी से हटाया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि आजादी के बाद अभी मात्र 70-80 साल हो रहा है, और अभी मात्र 10-15 किलोमीटर खोद पाया है। तो आप सोच सकते हैं भारत का 40% खनिज संपदा अभी 500 साल लूटेगा ये लोग हमारे जमीन में। जितना ECL, BCL, DCL, कोयला खदान से लेके टाटा बिरला टिस्को टेल्को, जितना डैम बना झारखंड में, जितना हाईवे बना, जितना रेलवे बना और जितना फैक्ट्री बना, सारा महतो का जमीन में बना है, और पहला कुदाल महतो का जमीन में बना है। और इसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ, ललमटिया कोयला खदाना पता कर लीजिए, पहला कुदाल महतो के जमीन में चला है। चित्रा कोयला खदाना पता कर लीजिए, पहला कुदाल महतो के जमीन में चला है। यहाँ से आप देश की कोयला राजधानी
धनबाद चले जाइए, देश की कोयला राजधानी धनबाद चले जाइए, पूरा कोयला खदान महतो के जमीन में चल रहा है। पूरा ICL जितना बोकारो स्टील सिटी चल जाइए, पूरा बोकारो स्टील सिटी महतो के जमीन में चल रहा है। पूरा टाटा कंपनी, टिस्को कंपनी, जितना कंपनी बैठा है, चाहे जो भी बैठा है, पाला कुदाला महतो के जमीन में चला है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिस दिन समाज जाग गया और उखड़ गया, जितना थर्मल पावर चल रहा है, बिजली संयंत्र चल रहा है, जितना कोल माइंस चल रहा है, जितना डैम बना है, हाईवे बना है, जितना बिग सिटी चाहे धनबाद हो, झरिया हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, महतो का जमीन में बसा है। और अगर जिस दिन समाज ये जान गया और जाग गया सच्चाई, उस दिन पूरा झारखंड पत्ता तक नहीं डोलेगा। और जब तक समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, झारखंड को हिलने नहीं देंगे। और ये आत्मदाह, ये जो है धरना प्रदर्शन और अनशन, और लास्ट में आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। आप और पूरा सरकार सुन ले। हो गया, आप किस पद में हैं? मेरा नाम दीपक महतो है और कुर्मी विकास मोर्चा का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता और संथाल परगना का प्रभारी हूँ। अभी इस कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ। और पूरे झारखंड में जितने कुर्मी संगठन चल रहे हैं, उनका 20-25 संगठनों का संयुक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। मैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मार्गदर्शक हूँ और मेंबर हूँ।